Hey everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel. I hope you people are doing great. और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप 2021 के लिए अप्लाई किया था तो मैं किस वजह से फेल हो गई थी, किस वजह से मेरे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए थे, क्या कमी रह गई थी, क्या हुआ था, वो सारी सिचुएशन पिछले वीडियो में डिस्कस्ड है. सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट इफ़ यू हैवंट वॉच इट. और मैंने उस वीडियो में एक और चीज़ बताई थी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट आई अप्लाइड फॉर GKS ट्वाइस एंड आई फेल. यस, जब मैंने GKS 2021 के लिए अप्लाई किया था और फेल होने के बाद मुझे बहुत सारे प्रोसीजर्स पता चल गए थे, मेरी क्या गलती थी वो पता चल गया था. तो मैंने सोचा कि एक और ट्राई करके देखते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई नो यू पीपल आर रियली क्यूरियस. बाकी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी है GKS डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए, और एक दो वीडियो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी आ चुकी है. और मेरी पर्सनल स्टोरी टाइम वीडियोस भी है GKS पे. तो मैंने अपनी स्टोरी टाइम वीडियो में ये बताया हुआ था कि व्हाट मोटिवेटेड मी टू अप्लाई टू साउथ कोरिया टू ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप. और वो मोटिवेशन या वो डेडिकेशन मेरे अंदर इतनी ज़्यादा थी कि एक अटेम्प्ट में फेल होने के बाद, इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दिस स्कॉलरशिप. नॉट ओनली एक्साइटेड, आई प्रिपेयर्ड हार्ड. आई प्रिपेयर्ड हार्ड मीन्स आई नो यू, आप लोग भी प्रिपेयर करते हो स्कॉलरशिप के लिए. मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट स्कॉलरशिप. मोस्ट ऑफ have been through that phase, so you people know how hard it is to prepare, and all of a sudden you get rejected. So वही हुआ मेरे साथ. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई ट्राइड, आई गॉट रिजेक्टेड. और जैसा कि ये ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि उस टाइम मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई थी, मेरे रिजल्ट्स आने बचे हुए थे, और कोविड की वजह से सारे प्रोसेस सब कुछ स्लो हो गया था. तो इसकी वजह से ही मैंने अप्लाई कर दिया था GKS के लिए. बट व्हेन आई गॉट रिजेक्टेड आई हैड टू टेक एडमिशन हियर एट माय प्लेस ओनली. फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहीं पे एडमिशन लिया, और मेरे दिमाग में यही था कि इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर GKS वंस अगेन, देन आई विल drop out my masters which I'm pursuing here, and I will go and pursue my global MBA. So with that sort of mindset, I again बहुत सारी हिम्मत जुटा के, बहुत सारे होप्स लेके, I again prepared my mind to apply for GKS. और I was not alone in this, because I told you previously I had made a very good friend along this procedure. And in the previous video I mentioned that उसने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू राउंड के बाद she got rejected. So हम दोनों ने काफ़ी बात करके, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी हिम्मत जुटा के, मोटिवेशन लेके, और बहुत कुछ पॉजिटिव सोच के हमने वापस से अब प्लान किया GKS 2022 के लिए अप्लाई करने के लिए. और ट्रस्ट में गाइस, बहुत हिम्मत चाहिए होती है अगर आप मीन्स किसी चीज़ में एकदम अपना 100% दे के फेल हो जाते हो, फिर से वापस आपको उसमें अप्लाई करना हो. स्टिल हमने वो किया, और हमने सेकेंड टाइम के लिए प्रिपरेशन कर ली कि अब हमें अप्लाई करना है. फाइन. तो सेकेंड पार्ट ऑफ स्टोरी ये है कि जब माइंडसेट हमारा बन गया कि हमें अप्लाई करना है, उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन पे फोकस नहीं किया, क्योंकि हमारे पास पूरा एक साल था प्रिपरेशन करने के लिए. तो उसके बाद हमने अपने ऊपर काम करने का सोचा है उस एक साल के अंदर, कि हमारे अंदर क्या कमी थी. हम एक साल के अंदर अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा क्या चीज़ें अपने रेज्यूमे में या बायोडेटा में या अपनी स्किल्स में, खुद की स्किल्स में बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन, चांसेस ऑफ सेलेक्शन बढ़ जाएँ. तो हमने इस पे काम किया. और एक और गलती हमने की, उसे गलती ही कहेंगे. हमने जो यूनिवर्सिटी और जिस सब्जेक्ट के लिए जो यूनिवर्सिटी चूज़ की थी GKS 2021 में अप्लाई करने के लिए, और जो सब्जेक्ट चूज़ किया था, हमने वो चेंज नहीं करा. हमारा एकदम सॉर्टेड था कि हमें उसी यूनिवर्सिटी में वापस अप्लाई करना है और उसी कोर्स के लिए अप्लाई करना है. तो मेरा कोर्स तो एज यू ऑल नो ग्लोबल MBA था. तो मेरा एकदम सॉर्टेड था कि मुझे ग्लोबल MBA ही करना है. मुझे उसके अलावा कोई भी MBA करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. आई ट्राई टू परसुएड माई सेल्फ कि चल ये कोर्स नहीं, इस कोर्स में ज़्यादा कंपटीशन है, इस कोर्स में बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कोर्स चेंज करके दूसरा कोर्स ले लेते हैं. बट नहीं, बहुत सारे कंसिडरेशन के बाद, दूसरी यूनिवर्सिटीज़, दूसरे कोर्स ईमेल करने के बाद मेरा मन घूम फिर के ग्लोबल MBA पे आ रहा था और उसी यूनिवर्सिटी पे आ रहा था. आई डोंट नो वाई. और हमारी शायद पहली गलती वही थी, हमने सेकेंड टाइम जब अप्लाई किया तो हमने अपना यूनिवर्सिटी, अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं किया. ऑल्सो जिस यूनिवर्सिटी में मैंने ग्लोबल MBA के लिए अप्लाई किया था, वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप बी यूनिवर्सिटी है. हाँ, वो टाइप बी में आती है, और कुछ टाइम में आई गेस वो टाइप ए में आ जाएगी, बिकॉज इट इज़ रियली फेमस एंड पॉपुलर स्पेशली फॉर दैट सब्जेक्ट, बिकॉज उनका ग्लोबल MBA वाला प्रोग्राम इंग्लिश में प्रोवाइड हो रहा था. और इसी वजह से हमने सोचा कि वी विल नॉट चेंज इट, रादर देन चेंजिंग द यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स, वी विल फोकस ऑन आवर सेल्फ एंड डू एज मच एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर. तो उस 1 ईयर के दौरान
ऐसा बहुत बार हुआ कि हमारे दिमाग में आ रहा था चल छोड़ देते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं होने वाला, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे जीकेएस के लिए। प्लस एमबीए करने वाले तो बहुत बैठे इंडिया में, और ग्लोबल एमबीए ऊपर से स्कॉलरशिप पे मिल रहा है, तो हर कोई चाहेगा करना। तो इस वजह से हमारे दिमाग में हर 2 महीने में आता था कि रहने देते, नहीं अप्लाई करते, जो कर रहे हैं वही करते, कुछ और तरीका सोचेंगे, कोई और स्कॉलरशिप सोचेंगे। बट हो जाता है जब मन होता है करने का कोई चीज़। तो उसके बाद हमने वापस से अप्लाई किया, और उसके साथ मैंने मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखी थी। और उसके बीच बीच में आई यूज टू टाइम निकाल के कॉलेज, कोरोना के बाद कॉलेजेस काफ़ी नॉर्मल हो गए थे, हर चीज़ें अपने रेगुलर टाइम रूटीन के हिसाब से चल रही थी, तो मुझे काफ़ी टाइम निकाल के अलग से जीकेएस पे फोकस करना पड़ा था। और कई दिन कई महीने ऐसे बीत जाते थे जिसमें आई यूज टू फॉरगेट कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो हमने फिर उससे, जब हमारा नवंबर दिसंबर का टाइम आया, तो हम वापस एक दूसरे से कनेक्ट हुए, मैं और मेरी फ्रेंड, और हमने वापस डिस्कस करना शुरू कर दिया। और फिर हमें वही डॉक्यूमेंट्स ले आने थे। मैंने जब जीकेएस 2021 में अप्लाई किया था तो वो प्रोविजनल डिग्री लग रही थी, बट 2022 में अप्लाई करने के लिए मुझे अपनी ओरिजिनल डिग्री चाहिए थी यूनिवर्सिटी से, वो काफ़ी टाइम लग गया लाने में। उसके बाद डिग्री वाला काम सॉर्टेड हुआ, तो जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट थी उसमें जो मार्क्स थे वो मेरे 80% नहीं थे, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया स्कोलारो वाली वेबसाइट से, स्कोलारो ऐप से जीपीए में। और फिर जब मैंने कन्वर्जन कर दिया तो मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आई यूज टू, उसके बाद भी सेकेंड अटेम्प्ट में भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मुझे पता चल गया था, स्टिल डॉक्यूमेंट्स कुछ कुछ रेडी कराने में, कुछ कुछ लाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, बिकॉज कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और कोई समझने वाला नहीं था। प्लस मुझे चाहिए था कि मैं पूरा इस बार फुल प्रूफ अप्लाई करूं, बिकॉज एक बार डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रिजेक्ट होने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि दूसरी बार भी वही रीज़न हो मेरे रिजेक्शन का। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें कर ली, कन्वर्जन वगैरह सब कुछ कर लिया, ताकि अब मैं जब अप्लाई करूँ ग्लोबल एमबीए के लिए उस यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई हो जाए। उसके बाद मैं फर्स्ट राउंड क्लियर करके इंटरव्यू तक तो एटलीस्ट पहुँच ही जाऊँ, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इंटरव्यू तो क्रैक हो ही जाएगा मेरे से। तो ये सारी चीज़ें हुई, हमने बहुत प्रेयर करके एक दूसरे को हिम्मत दे के अप्लाई तो कर दिया उस टाइम। बट इंटरव्यू हुआ मेरा, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस पार कर लिया था थैंकफुली। और इंटरव्यू के बाद मेरा इंटरव्यू भी सही हुआ था, बट उसके बाद आई गॉट रिजेक्टेड। येस, सो इन द सेकंड अटेम्प्ट आई गिव द इंटरव्यू एंड आई गॉट रिजेक्टेड। मेरी फ्रेंड भी, शी ऑल्सो गिव द इंटरव्यू एंड शी ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड। एंड यू पीपल विल बी शॉक्ड, बट ऑल्सो वी हैड मेड वन मोर फ्रेंड, शी वॉज फ्रॉम फिलीपींस। Last year also she passed the interview, but she did not make it in the NIT final round. And this year also when she applied with us, then also she passed the interview, but she did not make it in the final round. So ऐसा नहीं है, जीके स्कॉलरशिप लक के भी ऊपर बहुत डिपेंड करती है, प्लस आपका हार्डवर्क के ऊपर भी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एट ऑल, आई डोंट रिग्रेट एट ऑल नॉट गेटिंग सेलेक्टेड और even applying to this scholarship, because I gave my 100%. This scholarship showed me in a way that किसी चीज़ के लिए कितने डेडिकेटेड हो सकते हैं आप। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी डेडिकेटेड हो सकती हूँ, बट after applying, after giving my 100%, I came to know that yes, I do have that spark within me, or that quality within me, that मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मुझे उसके लिए मेहनत करना अच्छा लगता है और मैं वो कर सकती हूँ। तो सेकेंड टाइम जब इंटरव्यू हो गया तो मेरे पास यूनिवर्सिटी वापस ईमेल करती है कि सॉरी बट यू डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। और उन्होंने कोई भी वैलिड रीज़न नहीं लिखा था नीचे कि कमी क्या रह गई थी, उन्होंने बस लिखा था कि योर एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, या ड्यू टू मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, या ड्यू टू यू डिड नॉट अरेंज द डॉक्यूमेंट्स। डायरेक्टली मेरे पास वो ईमेल पड़ा नहीं हुआ है, मैंने डिलीट कर दिया था उससे बहुत पहले ही, बट उसमें बहुत सारे रीजंस लिखे हुए थे कॉमा कॉमा लगा के। इस वजह से मुझे सेकेंड टाइम ये बुरा लगा कि चलो आई डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, बट मुझे रीज़न नहीं पता चला कि क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम तो रीज़न था कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से आई गॉट रिजेक्टेड, बट सेकेंड टाइम आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड। एनीवे गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और बहुत लोग मेरे से पूछे थे कि मैं क्या अब जीकेएस के लिए वापस अप्लाई करूंगी, तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है वापस से जीकेएस के लिए अप्लाई करना, बिकॉज आई ऑलरेडी डिड पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अब मुझे उतनी पढ़ाई नहीं करनी है इन फ्यूचर। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, और आई एम अ बिट सॉर्टेड टिल नाउ आफ्टर completing my this graduation and post graduation. Now also I'm studying and pursuing a degree, and along with that I'm doing experimenting on different things. So that's it for my today's video. I hope you people apply with all the enthusiasm in the GK scholarship, and I love you guys. Bora hai, I purple you. Bye.